सो दोस्तों अभी हम लोग आ चुके हैं बिल्कुल हमारे नॉर्मल स्क्रीन के ऊपर। एंड दोस्तों यहाँ पे जैसे कि आप सभी लोगों को पता है कि रिजल्ट का सीजन तो शुरू यहाँ पे हो चुका है। एंड बड़े बड़े कंपनी के नंबर्स यहाँ पे ऑलरेडी यहाँ पे आ चुके हैं। जैसे कि अगर हम लोग बात करें तो टीसीएस के नंबर्स हम लोगों ने देख लिए, देन इन्फोसिस के नंबर्स हम लोगों ने देख लिए, देन विप्रो के भी नंबर्स हम लोगों ने यहाँ पे देख लिए हैं। सो जैसे कि आप सभी लोगों को पता है, हर कोई यहाँ पे इंतजार करता है इन तीन बड़े कंपनीज के नंबर्स यहाँ पे कब आ रहे हैं। एचसीएल टेक के भी नंबर हम लोगों ने यहाँ पे देख लिए हैं, राइट। सो ये तीन कंपनीज को अभी हम लोगों ने छोड़ना है मतलब अगेन कह रहा हूँ, बहुत साफ साफ कह रहा हूँ। मैं यहाँ पे ये नहीं कह रहा हूँ कि इनको बेचो करके, बिल्कुल भी नहीं। मेरा बताने का और बोलने का मकसद सिर्फ इतना है कि इन तीन कंपनीज के ऊपर का ध्यान अभी शिफ्ट कर दो इन दो कंपनीज के ऊपर। सो ये दो कंपनीज अभी हम लोग को स्टडी करना है। इनका पिक्चर खत्म हो चुका है, अभी इनसे रिलेटेड सिर्फ रिएक्शन बाजार में देखने को मिल रहा है। सो ये दो कंपनीज आने वाले समय में, ये दो दिग्गज आईटी कंपनीज, इससे रिलेटेड रिएक्शन हम लोग को यहाँ पे कल के दिन यहाँ पे कवर करना है। एक कंपनी का मतलब देखना है कि परफॉर्मेंस कैसे रहा है ऑन द बेसिस ऑफ रिजल्ट जो उन्होंने आज प्रेजेंट किया है, और एक कंपनी का रिजल्ट हम लोग को कल ही देखने को मिलने वाला है। सो उनके ऊपर अभी आप लोगों का ध्यान जाना चाहिए। अगेन कहना चाह रहा हूँ कि यहाँ पे टीसीएस, इन्फोसिस, विप्रो को छोड़ो, मतलब इनको बेचने की बात यहाँ पे मैं नहीं कर रहा हूँ। तो बोलने की मतलब एक तरीका होता है। तो चलिए आ जाते वो दो कंपनियां कौन सी, उसमें से पहली कंपनी है माइंडट्री। यस दोस्तों, माइंडट्री की यहाँ पे हमें बात करो, जिसके रिजल्ट आज के दिन ऑलरेडी आ चुके हैं बाजार क्लोज हो जाने के बाद। एंड माइंडट्री भी कोई ऐसी वैसी कंपनी नहीं, एलएनटी ने इसको आप सब लोगों को पता है बीच में यहाँ पे खरीद लिया था। सो इसके चलते अगर आप देखोगे कंपनी के नंबर बहुत ही अच्छे से प्रेजेंट किए जाते हैं। तो आप देख सकते हैं सितंबर, जून, सितंबर यहाँ पे जो क्वार्टर है बहुत अच्छी तरीके से पढ़ना है, क्योंकि ये भी लार्ज कैप कैटेगरी में ही हम लोग को, मतलब जो लार्ज आईटी कंपनीज होती है उसी कैटेगरी में देखने को यहाँ पे मिल जाती है। सो यहाँ पे ऑलरेडी हम लोगों ने देख लिया टीसीएस के जो नंबर्स थे वो तो अच्छे थे, इन्फोसिस के नंबर्स तो बहुत ही अच्छे देखने को मिले, विप्रो के नंबर्स ईयरली इतने खास नहीं रहे, जो कि हम लोगों ने गिरावट भी देख ली। एचसीएल टेक के भी नंबर अच्छे आ गए जो बाजार ने वेलकम किया। सो माइंडट्री के भी नंबर्स हम लोगों ने स्टडी करने, नो डाउट। टेक महिंद्रा के भी नंबर्स आना बाकी है। तो सबसे पहले टोटल इनकम देख लेते, 34,490। लास्ट टाइम था 31,600 और उसके पहले था केवल 26 से 25,000 के रेंज में। सो ईयरली तो बहुत ही मैसिव ग्रोथ है, एंड क्वार्टरली भी बहुत ही शानदार जंप हम लोग को टोटल इनकम में फिलहाल तो देखने को यहाँ पे मिल रही है। देन आप सभी लोगों को पता है सिर्फ इनकम देखकर काम नहीं चलता है, खर्चे भी देखने पड़ते हैं। सो खर्चे भी अगर हम लोग चेक करेंगे यहाँ पे टोटल एक्सपेंसेस, तो आप देख सकते हैं 27,800 का खर्चा है। लास्ट टाइम था ये 25,000 और उसके पहले था 21,000। सो इनकम माइनस एक्सपेंडिचर करेंगे तो यहाँ पे भी सिर्फ प्रॉफिट की बात करेंगे, लॉस तो यहाँ पे नहीं होता है। तो इनकम माइनस एक्सपेंडिचर कितना है, प्रॉफिट बिफोर टैक्स 6,667। आई होप ये इजीली विजिबल है। यहाँ पे ऐसा देखा गया तो लिखने की ज़रूरत नहीं, बट चलिए कंप्लीट ही कर लेता हूँ। लास्ट टाइम था 6,255 एंड उसके पहले था 5,320। सो 5,320 कितना हो गया, 6,667, 6,600 के रेंज में। और पिछले क्वार्टर में 3 महीने पहले कितना था, 6,255। इस वक्त कितना हो गया, 6,660-70 आप बोल सकते हो, उसी के रेंज में। सो 255 कितना हो गया, 667। सो देखा गया तो यहाँ पे माइंडट्री ने भी नंबर्स तो यहाँ पे अच्छे दिखाए। विप्रो के तो नंबर बहुत ही खराब थे, क्योंकि ईयरली देखा गया तो ईयरली ही बड़ी गिरावट देखने को मिली। सो वो तो गिरावट होने वाली थी, वो तो हर किसी को यहाँ पे पता चल रहा था। बट माइंडट्री की भी नंबर्स अगर हम लोग देखें तो अच्छा ही परफॉर्मेंस, एटलीस्ट कंपनी ने जो एक नॉर्मल बेस लेवल का जो परफॉर्मेंस रहता है वो मेंटेन रखा है, कि क्वार्टरली एंड ईयरली अच्छा जंप नजर यहाँ पे आ रहा है। कहानी यही तक खत्म नहीं होती, ये इसके बाद टैक्स देना पड़ेगा, कुछ छोटा मोटा एडजस्टमेंट रहेगा तो वो प्लस माइनस हो जाएगा। एंड फाइनल नेट प्रॉफिट फॉर द पीरियड कितना है, 5,087। लास्ट टाइम था 4,700 और उसके पहले था सेम 4,000। सो 4,000 का कितना हो गया प्रॉफिट, 5,000 के ऊपर यहाँ पे 4,700 कितना है, 5,087। सो क्वार्टरली ईयरली माइंडट्री ने भी बहुत ही शानदार परफॉर्मेंस यहाँ पे दिखाया है। अगेन कहना चाहूँगा, ये मेरे साइड से मैंने बात बोली, बाजार को कैसे लगता है वो तो कल पता चलेगा, हर किसी का अपना अपना ओपिनियन अलग अलग होता है। सो इतना तो पक्का है कि यहाँ पे जैसे बड़े कंपनी टीसीएस ने नंबर दिखाए, इन्फोसिस ने दिखाए, एचसीएल टेक ने दिखाए, सो इन तीन बड़े दिग्गज कंपनी ने क्वार्टरली ईयरली अच्छा परफॉर्मेंस दिखाया, वैसे ही माइंडट्री ने भी अच्छा ही परफॉर्मेंस दिखाया है। एंड इसी बात का रिफ्लेक्शन आप लोगों को कंपनी के ईपीएस में देखने को मिलेगा। 30.86 का ईपीएस है, लास्ट क्वार्टर में था 28.61 का, एंड एक साल पहले सिमिलर क्वार्टर 24 के रेंज का था। सो ईयरली एंड क्वार्टरली कंपनी का अर्निंग पर शेयर भी बहुत ही शानदार देखने को यहाँ पे मिल रहा है। सो बहुत ही अच्छा परफॉर्मेंस यहाँ पे देखने को मिल रहा है। आईटी सेक्टर में देखा गया तो सभी ने अच्छा दिखा है यहाँ पे, सिर्फ विप्रो का परफॉर्मेंस इतना खास नहीं था, एंड साइंट का जो अभी मैंने आप लोगों को यहाँ पे दिखाया, पिछला वीडियो आप लोगों ने जरूर रेफर किया होगा तो आपको समझ में आ गया होगा मैं कौन सी कंपनी की बात कर रहा हूँ। देन दोस्तों सेगमेंट वाइज रेवेन्यू भी अगर देखा गया
तो यहाँ पे अच्छा ही रहेगा, क्योंकि सिर्फ यहाँ पे बाइफर्केशन है कि इनकम कहाँ से आई है। सो यहाँ पे आप देख सकते हैं रिटेल, सीपीजी एंड मैन्युफैक्चरिंग की बात करें तो 6300, 6195, देन 6566। यहाँ पे देखा गया तो ईयरली थोड़ा सा डाउनफॉल देखने को मिल रहा है। यहाँ पे कंपनी ने फोकस डालना चाहिए रिटेल, सीपीजी एंड मैन्युफैक्चरिंग में। नेक्स्ट अगर हम लोग यहाँ पे बात करें तो बैंकिंग, फाइनेंस, इंश्योरेंस की बात करें तो 6500, 5800, 6500। तो चलिए ये डेटा तो अच्छा है। कम्युनिकेशन, मीडिया, टेक्नोलॉजी, इसके अगर हम लोग बात करें 14,700, 13,700 एंड 10,900, ये सबसे मेन रोजी रोटी है, हम ऐसा भी इनकी बोल सकते हैं, क्योंकि 14,000 सबसे ज़्यादा सेगमेंट इधर से ही इनकी कमाई यहाँ पे होती है। देन अगर हम लोग बात करें ट्रैवल, ट्रांसपोर्टेशन, हॉस्पिटैलिटी 5,300, 4,800, 3,400, तो यहाँ पे भी अच्छा परफॉर्मेंस है। एंड आखिरी जो सेगमेंट है हेल्थ केयर, जो बहुत ही छोटा सेगमेंट है बट स्टिल 800, 600, 200, तो यहाँ पे भी अच्छा परफॉर्मेंस है। सो माइंडट्री की भी बात करें, सब कुछ नंबर्स यहाँ पे अच्छे थे। सिर्फ सेगमेंट वाइज अगर मैं बात करूँ, अगर एक बोलते हैं ना बट्टा लगाना ही है कि 100 में से अगर एक मार्क्स यहाँ पे कट करना ही है, तो यहाँ पे आप सेगमेंट वाइज जो परफॉर्मेंस है उसमें रिटेल, सीपीजी एंड मैन्युफैक्चरिंग, इसमें कंपनी का ईयरली छोटा सा हल्का सा हम लोग को यहाँ पे रेवेन्यू गिरते हुए देखने को यहाँ पे मिला है। इसको कंपनी ने ध्यान में रख के क्या करना चाहिए, इस डेटा को इंप्रूव करने की कोशिश यहाँ पे करनी चाहिए। तो आने वाले Q3 के नंबर्स भी कंपनी के अच्छे ही देखने को यहाँ पे मिल जाएंगे। सो डेफिनेटली दोस्तों, यहाँ पे जैसे मैंने आपको बताया टीसीएस, इन्फोसिस, इनके ऊपर का फोकस हटकर अभी आपका फोकस किधर होना चाहिए, माइंडट्री के ऊपर। अभी माइंडट्री के तो नंबर हो चुके हैं, अभी कल क्या देखना है, हमें सिर्फ बाजार का रिएक्शन देखना है कि बाजार को ये नंबर अच्छे लगे या नहीं लगे, वो हम लोगों का यहाँ पे काम बनने वाला है। जैसे मैंने आपको बार बार बताया कि कुछ लोग इस नंबर को देखकर पैसा लगाएंगे, कुछ लोग इस नंबर को देखकर बहुत ज़्यादा पैसा लगा सकते हैं, कुछ लोगों को ये नंबर अच्छे नहीं लगे वो प्रॉफिट बुकिंग करेंगे, एंड कुछ लोगों को बिल्कुल भी अच्छे नहीं लगे तो वो बड़ी प्रॉफिट बुकिंग करेंगे। सो विप्रो के केस में यही हुआ है कि किसी को नंबर अच्छे नहीं लगे, जो लोगों ने मैक्सिमम नेट आउटकम क्या आया कि बड़ी प्रॉफिट बुकिंग हो गई। सो माइंडट्री से रिलेटेड क्या रिएक्शन आता है वो देखना कल इंटरेस्टिंग रहेगा। मेरा हिसाब से अगर मैं बात करूँ तो एक एवरेज ओके नंबर्स यहाँ पे मैं इसको कंसिडर करना पसंद करूंगा। मैं अगर होता तो मैं इस कैटेगरी में होता। अभी बाजार में बाकी के लोग क्या करते वो तो मैं उन्हीं के ऊपर छोड़ूंगा। तो कल उसका एवरेज परफॉर्मेंस हम लोग को कल देखने को यहाँ पे मिल जाएगा कि माइंडट्री की ओपनिंग कैसे रहती है एंड क्लोजिंग कैसे हो जाती है। शेयर की बात करें तो फिलहाल 3,300 पे चल रहा है। नो डाउट आईटी कंपनी है, ऊपर से गिरी होगी 20-30%, एक नॉर्मल करेक्शन देखने को मिल चुका होगा। इसमें कोई पार्ट टूटने वाली बात नहीं। हाँ, जिन लोगों ने कभी निवेश नहीं किया होगा या फिर जो जस्ट अभी इन्वेस्ट कर रहे हैं उनको ये दिक्कत वाली बात रहेगी। 5 साल का डेटा देखोगे कहानी डिफरेंट ही हो जाती है, 500-600% के रिटर्न से, इवन दो कंपनी ऊपर से 50-60% गिरने के बावजूद। सो ये हर किसी में देखने को यहाँ पे मिल जाता है। आप में वो क्षमता होनी चाहिए यहाँ पे लॉन्ग टर्म की, वरना जब भी स्टॉक नीचे कभी ना कभी गिरता ही है, आप यही कहोगे कि मतलब कंपनी खराब है या फिर गड़बड़े करके पूरा सेक्टर जब नीचे आता है उससे बढ़िया कभी मौका ही नहीं होता है खरीदने का। हालांकि ये मेरा कोई रिकमेंडेशन नहीं, बट ये एक साइकोलॉजिकली ये बात है वो आपको पता होनी चाहिए। सो माइंडट्री से रिलेटेड जो नंबर्स थे वो मैंने आप लोगों के सामने रख दिए हैं, कल रिएक्शन देखना बाकी है। देन कल के दिन की बात करें तो एक बड़े कंपनी के भी नंबर आने वाले हैं, जो कि एक छोटे सॉफ्टवेयर के, इसमें यहाँ पे हम लोग को मतलब जो मीडियम साइज एंड स्मॉल साइज की कंपनीज रहती है उनको रिप्रेजेंट करती है, एंड वो कंपनी है टाटा लेक्सी। इससे रिलेटेड ऑलरेडी मैं आप लोगों को बता चुका हूँ, ये सेकंड कंपनी है कि 8,000 पे है। प्राइसिंग मत देख लेना दोस्तों, यहाँ पे प्राइसिंग के हिसाब से कंपनी का साइज डिटरमाइन नहीं किया जाता है, बाकी के फैक्टर्स देखे जाते हैं। एंड टाटा लेक्सी के नंबर क्यों ज़्यादा इंपॉर्टेंट है तो उसके पीछे के 3 कारण हैं। कारण नंबर 1, इन्होंने अभी तक जो परफॉर्मेंस दिखाया है कुछ ज़्यादा ही अच्छा दिखाया है। अब कुछ ज़्यादा ही अच्छा परफॉर्मेंस करते हो ना तो थोड़ा दिक्कत हो जाती है उसी परफॉर्मेंस को मेंटेन करना। सेकंड अगर बात करें तो इसका जो टारगेट था, जो एक ब्रोकरेज कंपनी है, फर्म है, उन्होंने यहाँ पे क्या किया था, रेटिंग एजेंसी है, बहुत ही नीचे दिखाया था, 60% क्रैश हो सकता है। उसके पीछे का रीज़न क्या, उन्होंने ये बोला था कि आने वाले इनके जो नंबर्स रहेंगे इतने खास नहीं रहेंगे। खास नहीं रहेंगे मतलब वैसा परफॉर्मेंस खराब नहीं रहेगा, बट इन्होंने ही खुद का बेस इतना स्ट्रांग बना के रखा हुआ है। अर्लियर क्वार्टर के नंबर्स को देखोगे उसके हिसाब से अगर आप इनको क्वार्टरली ईयरली कंपेयर करोगे तो आपको गिरावट ही नजर आएगी, एंड इसके चलते ये गिरेंगे। तो ये सारी बातें कल हम लोग को पता चलेगी, क्योंकि टाटा लेक्सी कल अपने नंबर को दिखाने वाला है। जैसे मैंने आपको बताया कि यहाँ पे जो हम लोगों ने अभी जो कंपनी देखी, कौन सी देखी थी, माइंडट्री देखी थी। तो माइंडट्री हम लोग को लार्ज सॉफ्टवेयर आईटी कंप्यूटर्स में देखने को मिल जाती है। तो इसका कंपैरिजन टीसीएस, इन्फोसिस, एक्सेलटेक, विप्रो, टेक महिंद्रा, एल&टी, इन्फोटेक, इसमें आ जाता है। ये देखिए माइंडट्री। बट यहाँ पे छोटे कंपनी से रिलेटेड अगर बातें जाननी है तो यहाँ पे आप देख सकते हैं छोटे कंपनी से रिलेटेड तो टाटा लेक्सी, इसके ऊपर हर किसी का फोकस रहता है। तो अगर आपके पास बाकी की कंपनीज रहेगी, कोफोर्ज, केपीआईटी, हैप्पीएस्ट माइंड,
सिस्टम सिस्टम ओरेकल LTTS एम्फेसिस, तो इससे रिलेटेड हम लोग को एक अनुमान यहाँ पे मिल जाएगा। तो इसीलिए यहाँ पे TCS, इन्फोसिस, विप्रो इनकी कहानी खत्म हो गई। अभी यहाँ पे माइंडट्री से रिलेटेड रिएक्शन एंड टाटा एलेक्सी का कल का नंबर कैसे रहता है ये देखना इंटरेस्टिंग यहाँ पे रहने वाला है। कल ही इस कंपनी के नंबर है 14 अक्टूबर को, तो जो भी नंबर जाएंगे मैं आप लोगों के सामने डिटेल में वीडियो बनाकर पेश कर दूंगा। सो आशा करता हूँ वीडियो हेल्पफुल लगा होगा, तो चाहो तो इसको लाइक एंड शेयर भी कर सकते हो। एंड डीमैट अकाउंट अगर आपने अभी तक ओपन नहीं किया तो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन